पॉइंट, ठीक है। मतलब जनरली अगर भाई मैं होता, अगर तुम सारे लोग हो ऑनलाइन, कितने लोग हैं, 27 लोग हैं यहाँ पे भी बैठे हैं, 20 एक लोग मान लेता हूँ, ठीक है, तो लगभग 47 लोग हैं। जब हमारा पेपर आता था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इससे भी इसकी बात कर लेंगे। जब हमारा पेपर आता था और पेपर में रह जाते थे 8 दिन, आपके पेपर में आज की डेट में मिलाते हैं 8 दिन, हम क्या करते थे, जितना हमने पढ़ रखा है, ठीक है, उसको रिवाइज करते थे और उसको जज करने के लिए उस पेपर जैसा कोई फुल लेंथ, कोई भी XYZ कोई अगर फुल लेंथ पेपर ले रहा है तो पूरी ईमानदारी से उस पेपर को देने की कोशिश करते थे कि भाई अब कल जो 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में पेपर है, मैं इस तरह से वो पेपर दूंगा कि मेरा आईपी का पेपर 3 मई की बजाय 27 अप्रैल को है। यस या नो? बिल्कुल। अब मैं अपने ईएस के बात भी कर रहा हूँ, गेट की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यही 2 एग्जाम है जिनको सिंसियरली पूरी ऊर्जा पूरी जान लगा के कहते हैं ना, या जैसे आपने वो शक्ति दुबे मैडम को सुन लिया होगा, 2024 रैंक 1, ठीक है। शक्ति दुबे मैडम क्या कह रही थी, उनने नहीं परवाह करी, पहले साल दिया नहीं हुआ, दूसरे साल दिया नहीं हुआ, पांचवी बार उसकी रैंक 1 आई है। यानी 4 फेलियर देखने के बाद उसको पता लगा कि हाँ यार मैं कुछ कर सकती हूँ, और रैंक 1। वो कह रही मेरे को यकीन नहीं था, मेरे भाई को यकीन था, उसने मेरी मेहनत देख ली थी कि मैंने कितनी मेहनत कर रही है। जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी उसी इंस्टीट्यूट में पिछले 1 साल से मेंटोर कर रही थी, स्टूडेंट को गाइड कर रही थी, उनके लिए नोट्स बना रही थी, प्रयागराज में। प्रयागराज की लड़की है भाई वो, ठीक है जी। जो मैडम है, मैडम कहा जाएगा भाई, एक रैंक लाने के बाद तो मैडम कहा जाता है। एक लड़का था भाई साहब, रैंक इतनी स्मार्ट नहीं है, रैंक है 521, ठीक है। उसके दादू हरियाणा का लड़का है, जींद के पास बरनाला या बरवाड़ा ऐसे कोई गांव था, सिहाग उसका सरनेम है, मैं नाम पूरा भूल गया हूं, ठीक है। उसको 12वीं क्लास में ऐसी, हम जैसे अब खड़े हैं सज्जन, ऐसी बोल दिया यूपीएससी, बंदे ने यहां ले दिया दिल पे। और भाई साहब +2 के बाद ही 12वीं, यानी आप इस टाइम आपकी एज 12वीं वाली एज है। उसके बाद भाई उसके कई, उसने कहा कि मैं एनसीईआरटी के लिए देखूंगा, तो वो 8 लाइन लेके साथ में अपना जयपुर में एनसीईआरटी को प्रिपेयर करने लग गया, 6ठी क्लास से लेके 8वीं तक, फिर 10वीं तक, क्योंकि 12वीं का बंदा 6ठी से 8वीं तो कर सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। लेकिन जब 6ठी में होते हैं तो 6ठी उस तरीके से नहीं करते। जब अब 12वीं में था तो उसको पता लग गया था। उसकी 521 रैंक लड़के की आई है, लेकिन उसने जो अपना पीछे का स्ट्रगल बताया ना, उसका सगा भाई जितना उस ऐसे हम सफर वाला हो गया ना, 1-2 साल छोटा, 2 साल, उसकी डेथ होगी भाई साहब बीच में। और उसके दादू उसको कहते हैं भाई जो करना है तेरे को, इस घर के लिए तेरे को करना है और तू कर सकता है। ये कहते कहते उसके दादू भी नहीं रहे। उसके दिमाग में आ गया कि मैं, उसको लग रहा था पहले बीच में 1 साल उसने त्याग दिया कि नहीं होगा मेरे से, और अपना फिर, लेकिन जब उसके दादू को ना, उसको लगा यार नहीं यार, जब अब हम 2 भाइयों में से एक भाई रह गया और मैं, रैंक इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन जो एक तो हरियाणा से था इसलिए शायद मुझे टच कर गया, है ना। मैं तो कह रहा हूँ लोग देख रहे हैं 1 रैंक को, मैं आपको बता रहा हूँ 521 रैंक, क्योंकि स्ट्रगल वहां है 521 वाले के, जिसने अपने भाई खो दिया, अपना दादू खो दिया, और फिर कह रहा कि ये लो अब निकाल दी भाई साहब, 521 रैंक है, और रेवेन्यू तो मिली, कुछ तो मिलेगा ही। 521 रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 1 रैंक लाना भी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ना, बहुत तगड़ा माइलस्टोन है जो हम नहीं अचीव कर सकते तो हम कैसे कह सकते हैं, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं तुम लोगों को उन लोगों को देख के क्या नजर आ रहा है, हम लोगों को सामने नजर आ रहा है 3 तारीख को पेपर है। अब 3 तारीख के पेपर के लिए हमने हर सैटरडे संडे अपना त्यागा था। पिछले 6-8 महीने में हम इंस्टीट्यूट आ रहे थे, इंस्टीट्यूट वाले जो पढ़ा रहे थे वो पढ़ रहे थे, क्या वो सारी चीजें कैरी करके हम एग्जाम में लेके जा सकते हैं। तो अपना रिवीजन मोड एकदम इस तरीके से कर दो कि भाई कल पेपर है तो मैं ओरिजिनल पेपर लिखूंगा, पूरा ऐसे सेटअप। अगर आपको घर में ही सेटअप बन रहा है, यहाँ आओ, हम बनवाएंगे आपका सेटअप। आप 2:30 बजे यहाँ आओ, यहाँ पेपर दो आप प्रॉपर, और 5 बजे जब यहाँ से निकलो तो रिजल्ट आ गया होगा, और रिजल्ट में अपना देखो कहाँ कमी है, जहां जो मेरी स्ट्रेंथ थी क्या उसमें भी मैंने कुछ माइनस प्लस माइनस किया है ना, उसको अगले दिन, यानी अगले दिन जो टेस्ट है उसमें इंप्रूव करूंगा। 1-2 घंटे अगर पेपर देने में लगाओगे ना, तो 2 घंटे बेटे उसको एनालिसिस करने में लगाने पड़ेंगे आपको, अगर आप ट्रू स्पिरिट हो, आपको अपनी गलतियों के। क्योंकि वो लड़की जो 5 बार फेल हुई, 5वीं बार जो बनी है ना, उसने देखा कि यार 4थी साल में क्या गड़बड़ थी, तीसरे साल में क्या गड़बड़ थी, उसने सीधा कह दिया, मैंने मेरा जो मेरे को समझ आया उसको सुन के,
कि ना लोग जो आज की डेट में है, क्योंकि मटेरियल की कमी नहीं है, रिसोर्स कर लिया इन्फिनिटी वाला बंदा बर्बाद हो जाता है। तो आपको अगर लग रहा है ना कि कंप्यूटर वार अभी तो और भी कहीं कुछ करना था, कुछ नहीं करना, जो कंप्यूटर का दे दिया वो सफिशिएंट है। 8 दिन पहले खड़ा होकर बोल रहा हूं, जो मैकेनिक्स के इसने पढ़ा दिया सफिशिएंट है। मत देखो इधर उधर मैं सोम और पढ़ लूं, फ्लूइड मैकेनिक्स और पढ़ लूं, जो एक एक दो क्लास हो रखी, हो गया डन खत्म। मैथ में जो आपने छोड़ना है, प्लस माइनस करना है, कर लो अभी। रीजनिंग आपको पता है, रीजनिंग में 90% लोगों को पुराने 4 साल के पेपर से टॉपिक पता है ऑलरेडी कि क्या आएगा क्या नहीं। प्रवीण मेरे भाई बार बार मेरे को मैसेज कर रहा था, भाई मैं इंपॉर्टेंट बताओ। हाँ भाई प्रवीण, एक बार यस लिखियो अगर है तो, मेरी बात सुन रहे तो। यस सर, मेरी बात सुन रहे तो एक बार यस लिखियो है। हाँ ठीक है। तो भाई सीधी सी बात यह है, 8 दिन जो ये बचे हुए हैं, इसमें 6 तो पेपर हैं फुल लेंथ के। 8 दिन में 6 फुल लेंथ के पेपर हैं, ठीक है। उस फुल लेंथ के पेपर में आपने 2 घंटे पेपर देने में लगाओगे तो 1-1.5 घंटा अपनी गलतियों पे काम करने में लगा लेना, खत्म हो जाएगा काम आपका। अब बात यह है, अगर युवराज जैसे जो बच्चे हैं जो अपने हमें दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा में उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए संकट है असली। और जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे ना, वो लास्ट में ईमानदारी से उनका रिजल्ट आएगा। मैं लिख के दे देता हूँ बेटे, पेपर रिपीट मतलब एपीवाई के रिपीट हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेहनत कर रखी है रिजल्ट आएगा। यस या नो? बिल्कुल ये बात है जी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है भाई मैं आपका समय खा रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं कि 8 दिन बचे हैं। 8 दिन में अगर मेरे 8 दिन बचे होते, मैं भी ऐसे ही कर रहा होता, फुल लेंथ पेपर को देता और उसको बेटे एनालिसिस करता कि जो मेरा डिजिटल स्ट्रॉन्ग है, मेरा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, मेरा कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, मेरा माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट स्ट्रॉन्ग है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हुई है तो अपने आप को मन ही मन में थप्पड़ लगा के कि ये ऐसे कैसे हो गया, अपने नोट से क्रॉस चेक करता, उस न्यूमेरिकल का अप्रोच देखता, क्या है, गलतियां होंगी, ऐसा थोड़ा ना है कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग है उसमें गलती नहीं होगी, गलती होगी, पर वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, अपना देख के ये चीज, ठीक है। तो भाई तू क्या करता, तेरा तो तूने भी तैयारी करी है तो हाँ। अगर 8 दिन बचे हैं, ठीक है, तो यार कुछ मतलब मेरे को जैसे अगर 8 दिन बचे हैं तो यार मेरे पास तो सिर्फ सारे शॉर्ट नोट्स होते, ठीक है, तो मैं तो बस शॉर्ट नोट देता, ठीक है। और 8 दिन जो बचे हैं ना, उसमें जो भी आपका टेस्ट का टाइम है उसी बीच पेपर देता, ठीक है। और 8 के 8 दिन टेस्ट सीरीज में रखता। अब ये नहीं कि हाँ भाई कुछ पढ़ना है मुझे, ठीक है, तो अब तो कुछ पढ़ने वाला चला गया सिस्टम सारा, है ना, कि जो भी आपको ने कर रखा है अभी तक वो करना है और टेस्ट देने हैं, और टेस्ट देने के हिसाब से जो लग रहा है, जो कर सकता हूँ मैं वो अच्छा है बस। और थोड़ा सा अपनी नर्व्स को कंट्रोल करते, काम करते, कंपोज रहते, ताकि टेस्ट के टाइम पे बढ़िया परफॉर्म कर पाए, है ना। अगर हमें पता है कि 2:30 बजे मैं ओरिजिनल पेपर मान के कर रहा हूं, तो मैं 2:30 से लेके 10 बजे तक पूरा अपने माइंड को रेस्ट दे रहा हूं। मतलब तुम्हारा वो टाइम नहीं है ऐसा करने का, क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मैंने कायदे से बहुत मेहनत करी होती थी भाई, मतलब 8-8 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे ये मैं देता था भाई। तो मैं तो टेस्ट से पहले थोड़ा अपने आप को काम करता था। काम करने की आजकल तो दुनिया जान की वो आ गई हैं एप्लीकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट है, काम के नाम से एक एप्लीकेशन है जो आपके दिमाग, देखो उसमें कितना आप काम लिखना प्ले स्टोर पे और एप्लीकेशन ऐसे कंट्रोल कर लेता है आराम से। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर हमें भी होता है, फटती हमारी भी है, इसकी भी होगी, कैमरे सामने माने कोई ना माने, लेकिन जेन्युइन है। लेकिन अपने आप को अगर आपने मेहनत कर रखी है, अपने आप को आप काम करके कंपोज करके अपना परफॉर्म करोगे, बढ़िया रिजल्ट आएगा, है ना। पेपर प्रेशर सब पे होता है भाई, हमारे पे तो था, मेरे पे तो था, सब पे होता है, तुम्हारे पे भी हो रहा होगा। बस उसको जो कंट्रोल कर गया वो जीत गया। पेपर प्रेशर को जो जिसने काबू कर लिया वो जीत गया, ठीक है। और वो कैसे पता लगेगा, कल के पेपर से पता लग जाएगा। कल के पेपर से आपको क्लियर कट एक मैसेज आ जाएगा कि 400 में से अगर तुम्हारे नंबर 200 आ रहे हैं तो तुम्हें अप्रोच करनी है 6 दिन में, क्या मैं 250 तक ला सकता हूँ, 300 तो बहुत मुश्किल काम। टारगेट वही है यार, 60 से 65 क्वेश्चन करने पे ना, ठीक है, 60 से 65 क्वेश्चन करने पे सही, ठीक है, आपके एक अच्छा मतलब डिसेंट रैंक बन जाता है, ठीक है, टॉप 10 टॉप 15 में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा करना है, तो टारगेट अपने को यार 65 क्वेश्चन ही करने हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक है। ऐसा नहीं कि 65 ठीक करो फिर 15 गलत हो गए, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। उन 65 को करने का भी बिल्कुल तरीके बने हुए हैं भाई, 25 मैथ, 25 मैकेनिक्स, 25 रीजनिंग और 25 कंप्यूटर। इस 25 कंप्यूटर में कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम हो सकते हो, लेकिन कंप्यूटर के जो 17-18 क्वेश्चन है ना, इसमें तो आग लगानी पड़ेगी। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन को, इसमें 4-5 क्वेश्चन क्वांट के हैं, उनको मिला के 25 के 25 क्वेश्चन यहाँ पे आग लगानी पड़ेगी।
मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं कई बार कि आपने कंसेप्ट पढ़ा था लेकिन और डीप हो गया, तो वो आपको 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे हैम्पर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके पक्के, आपको मेरे को लग रहा है कि आप यहाँ से निकाल सकते हो। और जिसका मैथ कमजोर है वो बंदा भी भाई साहब 4 से 5 क्वेश्चन निकाल सकता है। 4 से 5 क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 5 2 क्वेश्चन तो यार अगर आपने पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर रखा है ना, बता रहा हूं, और आप इनको गिन लो, अभी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कैसे? 20 जमा 4 24 जमा 24 48 जमा 17 48 जमा 17 65 भाई क्या रैंक 1 .net 65 रैंक 1। आपको लग रहा होगा जो टॉपर है वो क्या मैथ नहीं कर, अरे क्या उनका ऊपर नीचे होता होगा कुछ भी यार, यकीन मान लो यही है हिसाब किताब। लेकिन बस आप अगर पेपर हाई पेपर करोगे ना, वो काम नहीं होगा। 8 दिन आप अपने आप को समर्पित करो, एग्जाम ईमानदारी से दो, रिजल्ट आपके सामने आएगा, इसी बिल्डिंग से आएगा, आप भी देखोगे हम भी देखेंगे। और ये तो मतलब मैं मतलब ये कहूंगा नवीन सर को कि नवीन सर और हम मतलब इतने लास्ट तक मतलब है, जैसे 3 मई को पेपर है और हम मई तक बिल्कुल साथ में है, ठीक है। वरना इससे पहले तो क्या होता है कि भाई मई में पेपर है और अप्रैल तक 15 अप्रैल 10 अप्रैल तक खत्म सिस्टम, बस टेस्ट ले रहे हैं। अपना देखो क्लास में रहते भी नहीं थे, मतलब ये होता था कि भाई चलो अप्रैल से पहले, लेकिन अभी तो ये है कि मई में भी चलो, मई में 3 मई तक पेपर है तो फिर भी क्लास चल रही है, तो एंड तक बिल्कुल साथ है। ठीक है, चलो फिर ऑल दी बेस्ट है भाई सबको, बढ़िया बढ़िया से, ओके ठीक है यार, बढ़िया, चलिए ठीक है। तो यार ये एक क्रम है जिसको फॉलो कर लेना है आप लोग, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हो तो मोर देन इनफ है, ठीक है। बाकी जितनी बार आपने रिवीजन करा है उतना अच्छा है, जितना आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे उतना बढ़िया है, ठीक है। जितना आपने अन्य वेबसाइट से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जैसे 325 क्वेश्चन का जो सेट था वो था, और जो डिफरेंट साइट बताई थी उससे आपने क्वेश्चन करे हैं, वो मोर देन इनफ है। इतना अगर आप लोगों ने कर लिया, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत है कि आपने अच्छा खासा कंटेंट प्रिपेयर कर लिया है। उसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज में जितने मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारी टेस्ट सीरीज को एक बार दोबारा खोल के देख लो, टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे मैकेनिक्स उसको एक बार दोबारा जाके सॉल्व कर लो, और जो टेस्ट अब होंगे आपके 5 से 6 दिन में फुल लेंथ के टेस्ट में अच्छे से बढ़िया से जाके उसको हेल्दी माइंड से सॉल्व करो, ठीक है। इतना कर लो और टेस्ट को एनालाइज करो अच्छे से, मैकेनिक्स के जो भी सेक्शन के हैं, इतना कर लोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। इसके बाद जो भी अगर आपको लगता है कि मेरे एंड से कहीं कहीं कमी हो रही है तो वो आप अपने एंड से करो, लेकिन मुझको लगता है अगर आपने इतना कुछ कर लिया है, ठीक है, तो वो आप रेडी हो पेपर के लिए, है ना। उसके बाद कुछ और सोचने की नहीं है ना। उसके बाद तो जितना आप अपने एंड से, हर बच्चा तैयारी करता है और ज्यादा, है ना, लेकिन इतना एक बेस लाइन है, इस बेस लाइन को अगर आपने पार कर लिया है तो जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतना कर लो, ठीक है। मेरे एंड से इतना ही है, ठीक है। अब यही है, बाकी बार बार मत पूछना, ठीक है, कि क्या करना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुरू करते हैं यार, मैकेनिक्स की क्लास है मिसलेनियस, ठीक है। तो 22 23 24 25 में 22 23 24 में कुछ क्वेश्चन थे मिसलेनियस टॉपिक से, वो एक बार देख लेते हैं यार। ये बहुत क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को भी यार लास्ट में बहुत से टॉपिक्स कराए थे, बहुत से क्वेश्चन कराए थे, ट्राई करना कि यार वो एक बार जाके दोबारा देख लो, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड थे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड कर लोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो भी हो जाएंगे। तो हो सकता है कि 22 से 23 क्वेश्चन कर दो आप 25 में से, ठीक है, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए, है ना। तो ट्राई करना है कि यार इस मतलब 2 महीने के अंदर जो हमने क्लास लिया है, मतलब जो भी उसकी रिकॉर्डिंग एक बार से देख लो, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। ठीक है यार, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको क्लास में रहना है, मिस लेने से कुछ टॉपिक देखने दोबारा, ठीक है, तो देखो, ठीक है, अदरवाइज यू कैन लीव, है ना। मैं सारा कंटेंट वही पढ़ाऊंगा जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है जी, बढ़िया। ठीक है यार, शुरू करते हैं यार मिसलेनियस टॉपिक से, ठीक है। तो यार if the plan does not work, change the plan, don't change the goal, ठीक है। तो ये एक प्लान है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों ने सोचा हो यार कि 10 से 15 दिन है मेरे पास, उससे मेरे को रैंक 10 रैंक 12 रैंक 15 लेके आनी है, और अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो थोड़ा प्लान चेंज कर लो यार, ठीक है। नंबर ऑफ स्टडीज बढ़ा दो, ठीक है, जो कंटेंट देते हो वो अच्छे से करो, जो टेस्ट का पैटर्न है उसको चेंज कर दो, है ना, ताकि आपके नंबर में कुछ ना कुछ इंक्रीज आए। तो यार प्लान चेंज करने की जरूरत है ना। ऐसा नहीं कि टारगेट ही चेंज कर लिया कि 1 रैंक सोची थी, कोई नहीं अब 101 रैंक में भी हो जाएगा, है ना। तो ऐसा मत करना यार। अगर आपने 1 रैंक सोचा था पहले, ठीक है, तो अभी भी वही सोचना, ठीक है। ठीक है यार, शुरू करते हैं यार, बढ़िया। तो यार ये कुछ टॉपिक है जो हमें देखने हैं यार, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से आए थे यार, ठीक है। पहला कि यार फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का, ठीक है। उसके बाद कोलिजन क्या क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, हूप स्ट्रेस क्या होता है, टोरोजन रिजिडिटी क्या होती है, और सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो मतलब टॉपिक, ये कुछ सिंपल टॉपिक है जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन आए हुए